कहावत हम सुनते आ रहे हैं, जो चौपाई हम सुनते आ रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिसको हमारे धर्मगुरु बड़े मीठे मीठे लफ्जों में, शब्दों में, लहजों में गाते हैं और हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वाह पंडित जी, क्या बात कही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भाइयों, ये झूठी बात है। ये देखिएगा, मुने श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य जो है करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है? बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। रामचंद्र जी बोले, मैं उसको पूरा करूंगा। तुम्हारे मन में किस बात की इच्छा है, बताओ। तो सीता ने कहा, जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिसके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं, तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूँ नाथ, यानी हे श्री राम, बहुत दिन हुए मैंने लोपा मुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उनको देखने के लिए लालायित है। वे सब तपस्या की भंडार है। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, सीता से बोले, हे जनक किशोरी, तुम धन्य हो और कल प्रातः काल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। ये वचन दिया था श्री रामचंद्र जी ने खुद अपने मुंह से अपनी पत्नी सीता को। और उसके बाद धोबी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने ही द्वारा दिए गए वचन को तोड़ डाला। अपनी पत्नी के वचन को तोड़ डाला। मैं जानता हूं मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध, पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोक अपवाद के कारण आज उनका त्याग करता हूं। इसलिए तुम जनक किशोरी को वन में ले जाकर छोड़ाओ। बताइए। तो भाइयों, रघुकुल रीत राम ने तोड़ी। रघुकुल रीत श्री राम ने तोड़ी, गर्भवती सीता जंगल में छोड़ी। खुद श्री रामचंद्र जी अपना ही वचन तोड़ रहे हैं, तो ये भगवान कहां से हो गए? अरे हमारे देश की तो परंपरा है, साधु संत महात्मा भी जो वचन निकालते हैं उसको पूरा करते हैं। कहते हैं साधु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे सृष्टि क्यों ना छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन अगर कोई महापुरुष है, अगर कोई सच्चा संत है, अगर कोई सच्चा है, उसके मुख से यदि उसने वचन निकाल दिया, वो वचन फेल नहीं हो सकता उसका।